the ministry offices in Luton's Delhi, Hotel Janapath, as well as airport terminals. Granite Studio India, with its prestigious brands, rich experience, and the trust of our clients, can be your reliable partner. We are here for you, for innovating, processing, supplying, and executing in stone. Contact us today for our special sample kit. नमस्कार, आप देख रहे हैं रिदम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। आए दिन बॉलीवुड में हो रहे पार्टीज के बारे में तो आप बहुत सुनते होंगे, जहां फिल्मी दुनिया के सितारे इकट्ठे होते हैं, पार्टी करते हैं, चाहे वो पार्टी किसी फिल्म सक्सेस की हो, बर्थडे की हो या किसी शादी की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिल्मी सितारे एक राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए एक साथ इकट्ठे हुए हो? किस्सा लोकतंत्र का इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे इमरजेंसी के उस दौर की जब बॉलीवुड के जाने माने नेता देवानंद ने इंदिरा गांधी से नाराज होकर अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बना डाली थी। ये बात साल 1975 की है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर देश में इमरजेंसी लागू किया था। ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक देश में लागू रहा था। 21 महीने तक चले इस इमरजेंसी के दौरान नागरिकों के अधिकार, सत्ता के खिलाफ बोलना और प्रेस पर कठोर सेंसर लगाया गया था। इस दौर को भारतीय राजनीति के इतिहास में काले अध्याय के रूप में याद किया जाता है। इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचार से बॉलीवुड भी अछूता नहीं था। इमरजेंसी के दौरान हुए सख्ती और क्रूरता के खिलाफ बॉलीवुड के हस्तियों ने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाने का फैसला किया था। 4 सितंबर 1979 को मुंबई के फेमस ताजमहल होटल में बॉलीवुड की कई जाने माने हस्तियां मिलते हैं और एक बैठक करते हैं। इस बैठक के बाद फिल्मी सितारों ने अपनी पार्टी का ऐलान किया था। पार्टी का नाम रखा गया नेशनल पार्टी। अध्यक्ष बॉलीवुड के सदाबहार अभिनेता देवानंद को बनाया गया। इसका मुख्यालय मुंबई के परेल स्थित राजकमल स्टूडियो में बनाया गया था। हालांकि माना जाता है कि पार्टी का सक्रिय संचालन देवानंद के दफ्तर से ही होता था। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी से नाराज बॉलीवुड ने ये पार्टी बनाई इसलिए थी कि कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ किया जा सके। कई जाने माने हस्तियों ने इस पार्टी को ज्वाइन किया था, जिनमें हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, देवानंद के भाई विजय आनंद, वी शांताराम, जीपी सिप्पी, श्रीराम बोहरा, IS जौहर, रामानंद सागर, आत्माराम शामिल थे। जाने माने अभिनेताओं और निर्देशक के कारण आम लोगों के बीच भी इस पार्टी को लेकर लोकप्रियता बढ़ गई थी। आम नागरिक भी इस पार्टी में खासा दिलचस्पी दिखा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पार्टी की एक रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित थी। अभिनेताओं के कारण आम लोगों की भारी भीड़ इस रैली में उमड़ पड़ी थी। यूं इस तरह से पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने से कांग्रेस और जनता पार्टी काफी चिंतित थी और फिर शुरू हुआ नेता और अभिनेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी का दौर। नेताओं ने इस पार्टी को तमाशे के रूप में करार दिया और अभिनेताओं को अपनी फिल्मी करियर पर ध्यान देने की नसीहत दी। हालांकि नेशनल पार्टी का जितना जोर शोर से उदय हुआ, उतनी ही जल्दी पतन भी हो गया। ये पार्टी ज्यादा महीनों तक अस्तित्व में नहीं रह सकी। अपने फिल्मी करियर को लेकर चिंतित रहने वाले बड़े कलाकार धीरे धीरे इस पार्टी से किनारा करने लगे। बताया जाता है कि आखिर में केवल देवानंद ही इस पार्टी में बच गए थे और इस तरह से पार्टी का पतन हो जाता है। आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मौका नहीं था जब अभिनेताओं ने राजनीति में कदम रखा हो। इसके बाद से कई फिल्मी सितारों ने अपना राजनीतिक सफर भी शुरू किया, जिनमें उर्मिला मातोंडकर, जया बच्चन, मनोज तिवारी, रवि किशन, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, रजनीकांत सहित कई अभिनेता शामिल हैं। लेकिन नेशनल पार्टी के पतन के बाद अभिनेताओं ने अपनी अलग पार्टी बनाने में खासा दिलचस्पी नहीं दिखाई। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही राजनीतिक किस्से कहानियां जानने के लिए देखते रहें किस्सा लोकतंत्र का। धन्यवाद।